टीवी देखते देखते खाना बनाने वाली बहू। कॉलेज के बाहर खड़ी दिव्या और सिमरन आपस में बातें कर रही थीं। क्या सच में तूने कल का एपिसोड नहीं देखा? यार तू इतना अच्छा एपिसोड कैसे मिस कर सकती है? मुझे और भी बहुत काम रहता है, क्या करूं, छूट जाता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो एक भी एपिसोड नहीं छोड़ती और जिस टाइम आता है उसी टाइम देखती हूँ, क्योंकि मुझे रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं पसंद। अच्छा बाय, चल मैं चलती हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद दिव्या घर आती है और वो देखती है कि घर आते आते उसे 7 बज चुके हैं और सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। अब दिव्या भागती हुई अंदर आती है और बिना जूते खोले बैग सोफे पर रखकर टीवी ऑन करके बैठ जाती है। थैंक गॉड, मेरे सामने मेरा फेवरेट सीरियल शुरू हो रहा है, बहू का सिंदूर। बस तू सारा दिन टीवी देखना, शादी की उम्र हो गई, तेरे पिताजी तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू खाना बनाना सीखने के बदले 7 बजते ही टीवी खोलकर बैठ जाती है। माँ पापा रिश्ता देख रहे हैं, हुआ नहीं है, अब डिस्टर्ब मत करो। आपको पता है ना, मुझे टीवी और सीरियल देखने से कोई नहीं रोक सकता। और रही खाना बनाने की बात, जब मेरा रिश्ता लग जाएगा तो दिन में खाना बनाना सीख जाऊंगी, पर रात को तो मैं अपना फेवरेट सीरियल ही देखूंगी। आशा दिव्या को सुनाते हुए रसोई में जाती है और खुद ही खाना बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सब सुबह का नाश्ता कर रहे थे तब सुरेश लड़के का फोटो दिखाता है। अच्छा फोटो देखकर बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? लड़का 4 भाई बहन है और वो घर में सबसे बड़ा बेटा है। घर परिवार बहुत अच्छा है। लड़का तो सच में काफी अच्छा है जी। वैसे कब आ रहे हैं लड़के वाले हमारी दिव्या को देखने? बस 2-3 दिन में। वो सब तो ठीक है पापा, पर लड़के वालों को सुबह बुलाना या दोपहर को? शाम को 7 बजे के बाद मैं टीवी देखती हूँ और उस टाइम पर मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। दिव्या की बात सुनकर सुरेश और आशा हंसने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अमर अपने परिवार के साथ दिव्या को देखने उसके घर आता है और सब कुछ सही रहता तो इस तरह दिव्या और अमर का रिश्ता लग जाता है। समय गुजरता है और शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं, जिसके चलते शादी की शॉपिंग भी जोरों शोरों से चल रही थी। अरे जल्दी पसंद कर, तेरी ही शादी होनी है, कौन सी चूड़ी लेनी है? माँ हम चूड़ी और मेकअप की शॉपिंग कल आकर करेंगे, 7 बजने वाले हैं, मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। भैया रहने दो, हम कल आकर लेंगे। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा ससुराल में। क्योंकि 7 बजने वाले होते हैं इसलिए दिव्या बिना शॉपिंग किए अपनी माँ के साथ घर आती है और अपना फेवरेट सीरियल देखने लगती है। देखते ही देखते दिव्या की हल्दी का दिन आ जाता है। आप सब क्या कर रहे हैं? हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म जल्दी से खत्म करो ना, 7 बज गए हैं। मुझे अपना फेवरेट सीरियल बहू का सिंदूर देखना है। दिव्या अब कुछ दिन सीरियल भूल जा, क्योंकि तू खुद किसी के घर की बहू बन रही है। अब चुपचाप बैठी रहे। कुछ ही देर में दिव्या की हल्दी की रस्म शुरू होती है, जिस वजह से आज दिव्या टीवी सीरियल मिस कर देती है और फंक्शन खत्म होने के बाद अपनी दोस्त को वो फोन करती है। सिमरन आज तूने सीरियल देखा ना, क्या हुआ उसमें तुझे पता है? आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, पर मेरी शादी हो रही है इसलिए मैं देख नहीं पाई। कोई बात नहीं दिव्या, अगर तू नहीं देख पाई तो, पर आज मैंने देख लिया और माफ करना, मैं तेरी हल्दी में नहीं आ पाई, पर शादी में पक्का आऊंगी, वो भी 7 बजे का शो देखकर। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। अब जब तक मैं टीवी ना देख पाऊं, तुझे एक भी एपिसोड मिस नहीं करना और शादी के बाद मुझे पूरी डिटेल में सारे एपिसोड बताने। सिमरन से बात करके दिव्या फोन रख देती है और अगले दिन दिव्या की शादी अमर से हो जाती है। शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल जाती है। थकी हारी दिव्या सोफे पर बैठी ही थी कि शांति कहती है, बहू तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। और भाभी मैं इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ और आपकी इकलौती नंद। हाँ भाभी, ये आपकी वो नंद है जिसे हम कूड़े के डिब्बे से उठाकर लाए हैं। बस करो तुम दोनों, बेचारी मेरी बहू थक चुकी है और फालतू की बकवास कर रहे हो, अब तो आराम कर ले। सभी घर वालों से मिलकर दिव्या आराम करने के लिए जाती है। कल उसकी पहली रसोई होती है, इसलिए वो सभी के लिए बड़े ही प्यार से दाल मखनी, पराठे, रोटी, सब्जी, पुलाव जैसे पकवान बनाती है। वाह बहू, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मजा आ गया। दिव्या मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम जल्दी से मेरा लंच लेकर आ जाओ। भैया आप भाभी के साथ कितना रूड हो, उनके खाने की तारीफ तो कर देते। अपने भाई की बात सुनकर अमर शर्मा जाता है और दिव्या अपने पति को खाना दे देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और न चाहते हुए भी दिव्या को अपना टीवी सीरियल छोड़कर रसोई में खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही होती है और पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है। तभी उसके फेवरेट शो बहू का सिंदूर सीरियल की आवाज आती है। मेरी सास भी बहू का सिंदूर देखती है, ये तो मेरा फेवरेट शो है। 3-4 दिनों से मैंने कोई सीरियल नहीं देखा। नई बहू हूँ, उनके साथ जाकर बैठ भी नहीं सकती, क्या करूँ? दिव्या मेरे पेट में गैस बन रही है, 1 गिलास नींबू पानी बना दो।
अमर जी बाहर सब टीवी देख रहे हैं, शायद सीरियल आ रहा है। आप थोड़ी टीवी की आवाज बढ़ा दीजिए ना, मैं खाना बनाते हुए सुन लूंगी। हाँ, तुम्हारा फेवरेट सीरियल आ रहा है ना, कह देता हूँ वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तुम नींबू पानी बना दो। बाहर जाकर अमर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है और नींबू पानी बनाते हुए दिव्या बस आवाज सुनती है। क्या चल रहा है सीरियल में, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सिमरन से पूछती हूँ उसने सारे एपिसोड देखे या मिस कर दिए। अब जल्दी से दिव्या नींबू पानी लेकर अपने कमरे में जाती है और अमर को दे देती है और खुद अपनी दोस्त को फोन करके बालकनी पर खड़ी होकर बातें करती है। मुझे पता था तेरा फोन जरूर आएगा, फिक्र मत कर, मैं सारे एपिसोड देख रही हूँ बिना एक भी एपिसोड मिस करे। और बहू के सिंदूर में उसका जो पति था ना, उसने अपनी बीवी को अपना लिया है, वो भी सबके सामने। सच में इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी। अच्छा चल रखती हूँ, घर वालों को खाना देना है। दिव्या सीरियल की बात करके फोन रख देती है और घर वालों को खाना दे देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी काम पर जाने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम 7 बजते ही शांति टीवी देखने के लिए बैठ जाती है और अपना फेवरेट सीरियल आता देख बार बार खाना बनाते हुए दिव्या बाहर आती। कभी वो सब्जी चलाते हुए चमचा लेकर बाहर आती तो कभी चाकू लेकर आती और सास के साथ बैठ जाती। बहू तो मेरे साथ बैठकर टीवी देख रही है, 7 बज गए हैं, 8 बजे तक सब आ जाएंगे। माँ जी, आपकी तरह बहू का सिंदूर और 5 बहू की रसोई मेरा फेवरेट सीरियल है। मैंने सब्जी छौंक दी है, गैस भी कम है और दाल भी पकने के लिए रख दी है। जैसे ही ऐड आएगा अंदर चली जाऊंगी। फिर ठीक है बहू, आराम से टीवी देखते हुए खाना बना, बस लेट मत करना। क्योंकि दिव्या अभी नई थी इसलिए शांति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता और जैसे ही ब्रेक आता है तो आटा गूंथते हुए फिर से बाहर आती है और टीवी देखने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दिव्या छत पर पौधों को पानी दे रही होती है तो उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसन सुजाता से होती है जो कपड़े सुखा रही थी और दिव्या पौधों को पानी डाल रही थी। तुम तो शांति आंटी की बहू हो, पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। हाँ, मैं अभी कहीं बाहर नहीं जाती ना, इसीलिए। वैसे कल रात को तुम्हारे घर से टीवी की आवाज आ रही थी। तुम लोग भी 5 बहू की रसोई सीरियल देखती हो क्या? तुम भी देखती हो क्या? वो सीरियल तो मेरा फेवरेट है, पर घर में काम इतने होते कि देख ही नहीं पाती। मैं कल खाना बना रही थी और पूरा परिवार बैठकर फुल वॉल्यूम में टीवी देख रहा था। वैसे कल के एपिसोड में क्या हुआ था? इस तरह दिव्या को ससुराल में एक सीरियल गॉसिप सहेली मिल जाती है जिससे वो सीरियल के हर एपिसोड को डिस्कस करती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और घर में कोई नहीं होता। 7 बजने वाले होते हैं और इसीलिए दिव्या जल्दी से गैस पर दूध और चाय रखकर सोफे वाले हॉल में हाथ में रिमोट लिए टीवी चलाकर बैठ जाती है और अपना फेवरेट सीरियल देखने लगती है। मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा ये शो। कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है? ये सीरियल का हीरो है, पहले मार खाएगा और फिर मारेगा। दिव्या टीवी देखने में इतनी खो जाती है कि वो भूल जाती है कि उसने रसोई में दूध और चाय रखी है। अब जैसे ही शांति घर आती है अपनी सास को देखकर उसे दूध का याद आता है और वो भागती हुई रसोई में जाती है और फैले हुए दूध और चाय को साफ करने लगती है। सीरियल के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने दूध और चाय भी रखी है। अगर माँ जी ना आती तो मुझे याद भी नहीं था। माँ जी देखे उससे पहले साफ कर देती हूँ। दिव्या अब जल्दी जल्दी गिरा हुआ दूध साफ करती है और चाय लेकर हॉल में आती है जहां शांति टीवी देख रही थी। अपनी सास को टीवी देखता देख वो सब्जी लेकर बाहर ही बैठ जाती है और टीवी देखते हुए आराम से सब्जी काटती है। बहू टीवी देखते हुए अगर इतनी धीरे धीरे सब्जी काटेगी तो घर वालों को खाना कब देगी? वो माँ जी कोई बात नहीं, आज सब लेट आएंगे और काजल भी पार्टी में गई है तो वो शायद ना भी खाए, तो तू आराम से टीवी देखकर खाना बना लेना। अब आराम से दिव्या अपने सास के साथ टीवी देखती है और टीवी देखने के बाद रसोई में जाकर खाना बनाती है। समय गुजरता है और दिव्या अपने असली रूप में आने लगती है। ऐसे ही एक शाम शांति और दिव्या बाजार जाते हैं। भैया मैं कब से खड़ी हूँ, पहले मेरे 3 किलो आलू कर दो। माँ जी आलू रहने देते हैं ना, घर में आलू रखे हुए। 7 बजने वाले, हम दोनों का फेवरेट शो आने वाला है। बहू बाजार आई हूँ तो सब्जी लेकर ही जाऊंगी ना, टीवी ना छूट जाए इसके लिए सब्जी थोड़ी ना छोड़ूंगी। इनको कौन समझाए, मैं रोज शो के टाइम पर ही शो देखती हूँ। मुझे बाद में देखना या रिपीट टेलीकास्ट पसंद नहीं। अब शांति सब्जी लेकर घर आती है और देखते हैं कि उसका पूरा परिवार घर आ चुका है। 8 बजने वाले हैं, माँ जी की वजह से मेरे दोनों शो छूट गए। अरे भगवान, पूरा बाजार खरीद कर ले आई हो क्या? हम 6:30 बजे से घर आकर बैठे हैं और तुम सास बहू लापता हो। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ भाभी, आप दोनों को खाना बनाने में 1 से 2 घंटा लगेगा। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम पूरे दिन नहीं खाते हैं। आज कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। बाजार जाने की वजह से खाना बनाने में लेट हो चुका था, इसलिए पूरा परिवार बाहर डिनर करने जाता है। क्या हुआ दिव्या, जब से तुम बाजार से आई हो पता नहीं कौन सी गहरी सोच में डूबी हो। खाना क्यों नहीं खा रही हो?
नहीं नहीं, मुझे क्या होगा। अब कैसे बोलूं तुमसे। तुम्हारी माँ की वजह से मेरा फेवरेट सीरियल छूट गया। मैं एक एपिसोड नहीं छोड़ती और यहाँ मेरे 2-2 सीरियल छूट गए। कुछ ही देर में पूरा परिवार बाहर से डिनर करके घर आता है और अगली सुबह दिव्या बालकनी पर खड़ी होकर चाय पी रही होती है और जैसे ही उसकी पड़ोसन बालकनी पर आती है वो कल के एपिसोड के बारे में उससे बातें करती है। सुजाता, तुमने कल का एपिसोड देखा था क्या? कल तो मैं माँ जी के साथ बाजार चली गई और कल का एपिसोड मिस हो गया। अरे यार दिव्या, तुमने अच्छा एपिसोड मिस कर दिया। कल का क्या एपिसोड था तुम्हें पता है? संडे को बहू का सिंदूर और 5 बहू की रसोई का महासंगम है 6 से 8 बजे तक। संडे को महासंगम है, वो भी 6 से 8 बजे। बढ़िया है, मैं जरूर देखूंगी। सुजाता से बात करके दिव्या को काफी अच्छा लगता है और वो संडे का इंतजार करती है और संडे वाले दिन टीवी चलाकर बैठ जाती है। 6 से 7:30 हो जाते हैं पर दिव्या खाना बनाने के लिए नहीं उठती, जिस वजह से अब सभी घर वाले दिव्या पर नाराज होते हैं। बहू, आज हमें खाना मिलेगा या नहीं? 8 बजने वाले हैं और तुम टीवी देख रही हो। पापा जी, महासंगम आ रहा है और शाम को चाय पकौड़ी खिलाई तो थी मैंने सबको और सीरियल बस 10 मिनट में खत्म होने वाला, फिर बनाती हूँ ना कुछ। भाभी, आप घर में रहती हो, आपको भूख नहीं लगती, पर हम लोग रोज बाहर जाते हैं और हमें 8 बजे खाने की आदत है। बहू, अगर तुमसे खाना नहीं बनता तो कह दो। शांति, आजकल की बहू एक नंबर की कामचोर होती है। बहू के भरोसे रहोगी तो हम सब भूखे रह जाएंगे। तुम ही जाकर कुछ बना लो और अगर तुमसे भी नहीं बनता तो कह दो मुझे। विनोद की डांट सुनकर दिव्या आंखों में आंसू लेकर रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। शांति भी आटा गूंथती तो वहीं दिव्या सब्जी काटती है। बहू, अपने ससुर की बातों को दिल पर मत लो, वो थोड़े सख्त मिजाज के हैं। अगर समय पर खाना नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं। और तुमने पूरा शो तो देख ही लिया, बस एक सीन ही तो छूटा है, दिन में देख लेना। अपनी सास के साथ खाना बनाकर सभी को खिलाकर दिव्या अपने कमरे में जाती है और लेटकर चुपचाप रो रही होती है। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर अमर उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? आज तक टीवी देखने के लिए मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा और यहाँ पापा जी ने इतनी बुरी तरीके से सबके सामने मुझे डांटा। मैं बहू हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, पापा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप चुप भी हो जाओ। तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं। और रही सीरियल देखने की बात, वो तो तुम अपने फोन में भी देख सकती हो। खाना बनाते हुए आराम से देखना। टीवी और फोन में फर्क होता है। मुझे बड़े स्क्रीन पर सीरियल देखने की आदत है, ना कि टच्चे से फोन में। और फोन में मैं किसी भी वक्त सीरियल देख सकती हूँ, पर मुझे किसी भी वक्त सीरियल नहीं देखना। एक इंटरेस्ट और सस्पेंस तो क्रिएट होना चाहिए ना, और वो तभी होता है जब हम टीवी देखते हैं, ना कि तब जब हम फोन में शो देखें या फिक्स टाइम पर। अच्छा ठीक है, अब माफ कर दो। पापा की तरफ से मैं कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ। अमर कान पकड़कर सॉरी मांगता है, जिससे दिव्या को काफी अच्छा लगता है। और अगली सुबह दिव्या घर के बाहर सफाई कर रही होती है और तभी वो अपनी कुछ पड़ोसन को बात करते हुए सुनती है। अरे बहन, कल तो मजा ही आ गया। इसे कहते हैं महासंगम। उसकी ननद और सास बड़ी खराब है। आखिरकार पति के सामने उसकी सच्चाई तो खुली। क्या उसकी सास और नंद की सच्चाई उसके पति को पता चल गई? अरे बहन, कल तो सच में काफी अच्छा एपिसोड आ रहा था, पर मैं लास्ट सीन ही नहीं देख पाई। बुढ़िया खुद तो टीवी सीरियल देख लेती है और अपनी पड़ोसन से बात भी कर लेती है, पर यही जब मैं टीवी देखती हूँ तो सभी को आग लग जाती है। काम करके दिव्या अंदर जाती है और कुछ देर बाद दिव्या अपनी सास को रिपीट टेलीकास्ट देखते हुए देखती है। भला रिपीट टेलीकास्ट कौन देखता है? टीवी सीरियल देखने में तो तभी मजा आता है जब वो अपने समय पर शुरू हो। दिव्या मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और शाम को 7 बजे से पहले खाना बनने के लिए गैस पर रख देती है और सीरियल शुरू होते ही अपने सास के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। बहू, खाना तो रख दिया ना तूने? और गैस तो कम है ना? हाँ माँ जी, खाना रख दिया है मैंने, गैस भी कम की है। आज दाल चावल बना रही हूँ। कुकर में बार बार देखने का झंझट भी खत्म। अब टीवी देखते हैं। दिव्या और शांति टीवी देखने में इतनी खो जाती हैं कि खाना जलने की बदबू उन्हें आती ही नहीं और करिश्मा घर में सूंघते हुए आती है। माँ, भाभी, आपको कुछ जलने की बदबू नहीं आ रही है? हाय राम, मेरा खाना! टीवी देखने के चक्कर में दिव्या से पूरा खाना जल जाता है और एक एक करके सभी घर आ जाते हैं। और आज भी समय पर खाना न देखकर सब दिव्या पर नाराज होते हैं। सोचा था भाभी आएंगे तो समय पर खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा, पर यहाँ तो घर आकर भी भूख से तड़पना पड़ता है। अरे ये सारी फसाद की जड़ टीवी है। लगता है इस घर से टीवी हटाना ही पड़ेगा। सबको नाराज होता देखकर दिव्या डर जाती है और रसोई में जाकर सबके लिए खिचड़ी बनाती है, जिसे खाकर सब मुंह बनाकर सोने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब दिव्या सोकर उठती है तो बुखार से तड़प रही होती है, तो अमर उसे छू कर देखता है। दिव्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम्हारे शरीर पर ये लाल लाल दाने कैसे? तुम मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलो, मैं आज छुट्टी कर रहा हूं।
मेरी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है, पूरा शरीर दुख रहा है और उल्टियां भी हो रही हैं। अमर जबरदस्ती दिव्या को अस्पताल ले जाता है और तेज बुखार और शरीर पर लाल दाने देखकर और उसके लक्षण देखकर डॉक्टर खून टेस्ट करता है और पता चलता है कि दिव्या को डेंगू है, जिस वजह से उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और अस्पताल में बेड पर लेटे हुए दिव्या को अपने टीवी सीरियल की याद आती है। बहू, मैं तेरे लिए नारियल पानी और खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा ले। माँ जी 7-10 हो गए, सीरियल शुरू हो गया होगा। हॉस्पिटल में तो एक टीवी भी नहीं है, 2 दिनों से अस्पताल में पड़ी हूँ, टीवी भी नहीं देखा। भाभी आपका कुछ नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हो फिर भी आपको टीवी की पड़ी है। दिव्या की बातों से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। दिव्या की हालत में सुधार होता है और वो घर आती है। और जब सुजाता को ये पता चलता है तो वो दिव्या से मिलने आती है और उसकी कमरे में आकर बैठती है। मैंने सुना है तुम्हें डेंगू हो गया था और खून की प्लेटलेट बहुत ज्यादा गिर गई थी, अब तो ठीक हो ना तुम? हाँ, अब तो पहले से ठीक हूँ। 1-2 दिन से कमजोरी हो रही है, पर मैंने किसी को बताया नहीं और अचानक से बीमार पड़ गई। वैसे मैंने 1 हफ्ते से टीवी नहीं देखा। तुमने सारे एपिसोड तो देखे ना? दिव्या, तुम तो जानती हो 6 दिन में से मैं सिर्फ 2 ही दिन टीवी देख पाती हूँ, बाकी खबर तो मुझे तुमसे मिलती है। अच्छा तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। सुजाता के जाने के बाद दिव्या का दिल नहीं लगता और उसे सिमरन की याद आती है। सिमरन मेरी दोस्त, कैसी है तू? मैं बहुत बीमार हूँ, कल ही अस्पताल से घर आई हूँ, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, इतनी कमजोरी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से मैंने टीवी नहीं देखा। तूने मेरा फेवरेट शो तो देखा ना? अरे यार, तू तो जानती है ना, टीवी सीरियल से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम होता है। वो तो तेरे कहने पर तेरी शादी पर मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं करे। अगर मुझे पता होता कि तू बीमार है तो मैं तेरे लिए टीवी सीरियल जरूर देखती। तूने भी मेरा फेवरेट शो नहीं देखा, अब मैं 1 हफ्ते का शो किससे पूछूं? तो इतनी दुखी क्यों हो रही है? फोन में भी तो तू सीरियल देख सकती है। माना कि छोटे और बड़े स्क्रीन में फर्क होता है, पर अगर तुझे टीवी देखने में दिक्कत है तो फोन में सीरियल देख लेना। तुझे तो अपना सीरियल ही देखना है। और हाँ, सब्सक्रिप्शन करेगी तो उसमें ऐड फ्री होगा। और अगर तुझे अपना इंटरेस्ट और सस्पेंस बरकरार रखना है तो सब्सक्रिप्शन मत लेना, और जैसे टीवी में हर रोज अपने टाइम पर देखती है वैसे ही फोन में देखना। वैसे मुझे फोन में सीरियल देखना बिल्कुल पसंद नहीं, पर यह आइडिया बुरा नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को मेरे टीवी देखने से बड़ी दिक्कत है। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं तब देखना तू कैसे रसोई में खाना बनाते हुए मैं अपना सीरियल देखूंगी। सिमरन के समझाने पर दिव्या उसकी बात मान लेती है और जैसे ही वो ठीक होती है अपने फोन में इस चैनल का ऐप डाउनलोड करती है और 7 बजते ही रसोई में खाना बनाते हुए फोन में सीरियल देखती है। वैसे फोन में भी सीरियल देखने में मजा तो आ रहा है, अब घर वालों को भी मुझसे दिक्कत नहीं होगी और मैं अपना सीरियल भी देख लूंगी। क्या बात है माँ, 7 बज गए, तुम भाभी का फेवरेट सीरियल टीवी में देख रही हो और भाभी खाना छोड़कर बाहर नहीं आई। लगता है बीमार होने के बाद भाभी सुधर गई है। सही कहा करिश्मा तूने, मैं तो भगवान को मिठाई चढ़ाऊंगा, हमारी बहू सुधरी तो सही। अब दिव्या समय पर फोन में अपना सीरियल देखती है और रसोई में आराम से खाना भी बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर वालों को घर में देख दिव्या जल्दी खाना बना लेती है और 7 बजे फोन में सीरियल देखते हुए सभी के लिए खाना लगाने लगती है। दिव्या, आज तुमने खाना जल्दी बना लिया और 7 बजे खाना भी लगा रही हो। दिव्या के हाथ में फोन था, वो फोन में देख रही थी और दूसरे हाथ से खाना परोसती है। आप सब घर में है ना, और जिस दिन सब घर में होते हैं सबको जल्दी खाना होता है। वो सब तो ठीक है भाभी, पर आप फोन में क्या देख रही हो? आपने रोटी पर ही सब्जी डाल दी। सॉरी देवर जी, 7 बज गए हैं, मैं फोन में अपना सीरियल देख रही हूँ। आप सब आराम से खाना खाओ। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। हमें लगा हमारी बहू सुधर गई, पर हमारी बहू तो टीवी से निकलकर फोन में घुस गई। अब देखो बहू कौन सी नई गलती करती है। शांति की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और एक साथ खाना खाते हैं।